में आपने केवल ज्ञान और वैराग्य की चर्चा की है। आप केवल ज्ञान और वैराग्य की ही चर्चा आपने की है, पर आपने किसी में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश हो ऐसा ग्रंथ कोई नहीं बनाया। कहते हैं उससे क्या लाभ होने वाला? बिना ज्ञान हृदय ज्ञानानुमुक्ति, बिना ज्ञान के तो मुक्ति संभव नहीं है। कहते हैं महाराज ऐसे जान लीजिए जैसे किसी कपड़े को साफ करना हो और केवल आपके पास साबुन दे दिया जाए और पानी का अभाव हो तो कपड़ा साफ होने वाला बिना भक्ति के अंग है। कहते बिना भक्ति के भी, जैसे कथाओं में अगर संगीत का ना हो, कहते हैं भक्ति संगीत इसलिए होता है कि लोग सहज भाव से विषय को समझें। जो कथा हो अगर वो कथा के माध्यम से नहीं तो भजन के माध्यम से उस विषय को समझाया जा सके, इसलिए। पर ऐसा भी ना हो जाए कि कथा कहीं गुम ही हो जाए और संगीत ही संगीत चले, वो भी बेकार है। कहते तीनों अंग हैं, तीनों चाहिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो महाराज मेरी समझ में आपने तो ज्ञान परक तो ग्रंथ लिखे, पर किसी में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का समावेश आपने नहीं किया है, इसलिए आप आसान। तो कहते हैं मैं क्या करूं? कहते हैं आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए महाराज जिसमें भगवान के भक्तों की कथा हो। वेदव्यास जी ने कहा महाराज मैं कर दूंगा, पर उससे लाभ होने वाला क्या है? कहते हैं बिना भगवान की भक्ति के परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। जब भक्ति आप करोगे तो भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो योगी कई जन्मों तक तप कर करके भी जिस परमात्मा को उनको पाना दुर्लभ है, उनके लिए ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा वो परमात्मा कहते भक्ति के द्वारा सहज प्रसन्न हो जाते। ध्यान देना, कई भक्तों की कथा आपने रसखान हुए। कहते हैं सूर बाबा हुए, इन लोगों ने मीरा हुई, इन्होंने एक एक भक्ति की पराकाष्ठा पर रखा। किसी ने गा करके, किसी ने भगवान के लिए पद लिखे। मीरा ने भगवान को नाच करके पाया, भगवान की भक्ति में बिल्कुल डूब करके और तल्लीन होकर के उनको समर्पित हो गए। भक्ति की प्रधानता है महाराज, भक्तों की कथा ऐसा विषय हो जिसमें भगवान की भक्ति की प्रगाढ़ता। जब आप कथाओं को सुनते हैं तो आपके समझ में आता है कि भक्ति करनी चाहिए, तो कुछ दिन भक्ति का रंग चढ़ा रहता है। होता है कि नहीं होता? जैसे जैसे प्रकृति अनुकूल होती है उसके अनुसार आपके अंदर भी वही भक्ति। आजकल श्राद्ध पक्ष है तो लोग पितरों के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार उत्तम से उत्तम वस्तु दान करते हैं। कोई कुछ दान करता है, कोई कुछ दान करता है। कई लोग ब्राह्मणों को दान अर्पण करते हैं, कई लोग अपने जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको दान करते हैं। कोई आटा निकालता है, कोई चावल निकालता है, कोई अन्य पदार्थ देते हैं, कोई वस्त्र देता है कि हमारे अमुक को ये पसंद था वो दान कर दिया, वो ये चीज खाते थे उस प्रकार से दान दे दिया। समय के अनुरूप जैसे जैसे होता है आप भक्ति करते चले जाते हैं। वेदव्यास जी को समझाने के लिए श्री नारद जी ने कहा महाराज मैं आज मैं जब आया आपने मेरा सत्कार किया, मेरा सम्मान किया, उठकर के मुझको आसन दिया, खड़े हुए मेरे सत्कार के लिए। कहते ये भी केवल इसलिए है कि पूर्व जन्म में मुझे संतों का संग, उनके द्वारा भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला। भगवान की कथाओं को मैंने श्रवण किया, भगवान के भक्तों के कथा को मैंने श्रवण किया, उनका संग किया। इसके मुझको आज ब्रह्म ऋषि का पद जो मिला है उनकी कृपा से मिला है। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने। महाराज मैं पूर्व जन्म में कोई एक साधारण सा बालक, दासी पुत्र था। कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, साधारण दासी पुत्र था। बहुत अभाव घर में, खाने को कुछ नहीं। कहती मेरी माता गांव में जब कोई कार्यभार किसी के यहाँ होता तो माता को बर्तन मांजने के लिए, और कहते हैं कोई अतिथि ज्यादा आ जाए तो उनकी सेवा के लिए माता को नियुक्त किया जाता। मेरी माँ को कौन सुना रहा है घटना? नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म। और कहते हैं महाराज एक बार हमारे ग्राम में चतुर्मासा करने महात्मा आए। पहले समय में संत आते थे गाँव में, अब तो संत को देख करके लोगों का बीपी पहले ही बढ़ जाता है। डर भी है, समय की कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि लोग डरते भी। पर हमारे जो यहाँ उत्तरांचल के लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। देना ना लेना, ऊपर से और आंखें दिखाना।
करना कुछ नहीं है। आप इस पवित्र तीर्थ में भूमि में हो, देव भूमि में, शायद अभी अपने अपने तीर्थ ही नहीं देखे होंगे। जितने यहाँ हैं, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। आपने अपने जहाँ द्वार पर बैठे हो, यहाँ से केदार के द्वार खुलते हैं, बद्रीनाथ के द्वार खुलते हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, कई धाम हैं, शक्तिपीठ हैं कई, वहाँ नहीं जाते। हाँ, उल्टे काम जरूर कराओगे, झाड़ फूक जरूर करा लोगे, ये मंत्रा लो वो मंत्रा लो, पर अच्छे काम नहीं करने हैं। अस्तु, यहाँ पर संत पधारे और उनकी सेवा में जो नगर सेठ थे, जो श्रेष्ठ जन थे, तो होता है नगर में, जब मैंने देखा है बचपन में, जब हमारे यहाँ सन्यासी और ये कहते हैं जो कुछ पंडित आते थे ग्रुप में, और वो लोग ठहरते थे तो हमारे यहाँ रुकते थे और कहते तब उनको उनकी वो सूखान्न लेकर के आते और सांझ को वहीं ठहर करके वहाँ पूजा पाठ करके अपना भोजन बनाते और उसको खाते। तो ऐसे सन्यासी भी पहले आते थे, बचपन में हम लोगों ने बहुत देखे और हम लोग तो पले बड़े ही सन्यासियों के बीच में बहुत देखा, अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। कहते हैं मेरी माता को नियुक्त किया और माँ जब जाए तो कहते हैं मैं छोटे बालक होने के कारण माँ मुझको साथ में लेकर जाए। संतों की दिनचर्या में नित्य देखता, चतुर्मासा 4 महीने रुकने के लिए आए। कहते हैं अब जब संत वहां पधारे उनको देखता और कहते हैं जब वो भोजन इत्यादि पाते, उनकी पत्तल में जो जूठन बचती, उस जूठन को मैं इकट्ठा करके और जो वहां महंत जी थे उनसे आज्ञा लेकर के महाराज मैं इसको पालूं। संत कहते ठीक है आप पालो। कहते हैं मैं अबोध बालक और संतों के उस उच्छिष्ट लेपान, उस उच्छिष्ट को लेकर के उसको ग्रहण करता है। हम लोग कई बार शादियों में जाते हैं, लोगों को देख के एक दूसरे का जूठा दूल्हा दुल्हन को खिलाते हैं। कई बार जिज्ञासा हुई कि क्यों ऐसे क्यों है, क्यों खिलाते हैं? कहते हैं महाराज इससे प्रेम बढ़ता है, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। पहले शादियों में जो पुराने बुजुर्ग हैं यहाँ पर, शादियों में लोग दूल्हा दुल्हन तो मुंह भी नहीं देखते थे, शादी के बाद ही दिखता रहा होगा, कोई जानते भी नहीं थे क्या है। पर्दा ही रहता था, बेदी में भी क्या अंदाजे से डालता था, होता था कि। और आज तो पंडित बेचारा ऐसे जैसे बैंड वाला रहता कहीं पड़ा है, उसको तब ढूंढते जब काम है। बारात गई उसके पंडित को कोई पूछने वाला नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। और तब जाकर के जयमाला इत्यादि हुई और उसके बाद तब जाकर आजकल कथाओं जब ऐसे होने लगे, धीरे धीरे अपभ्रंश रूप होने लगा, विपरीतताएं, और कहते हैं कुरीतियां ज्यादा आ गई, अच्छी रीतियां। जन का घर में जो कोई आ जाए, कभी छोटी छोटे से ही पूजा की पद्धति बनती है, समझना। घर में कोई मिठाई का डब्बा लेके आए तो सबसे पहले डब्बा खोलो और जो सबसे अच्छी है 2-4 खा लो, ऐसे होता है ना? क्या करना चाहिए? होता है ना जब छोटे रहते हैं बच्चे तो सबसे पहले डब्बा खोला, जो पसंदीदा है उसको पहले गटक गए। पर कहते नहीं, सबसे पहले अपने बच्चों को भी और घर में भी सबसे पहले निकाल करके वो भगवान को दिखाइए, क्योंकि दिखाना ही है, खाना तो उनको है नहीं, खाना आप ही को है। पर एक संस्कार देने का बनेगा कि ईश्वर को भी अर्पण करना है, उसमें जो भी दोष है वो निवृत्ति। ईश्वर को जो अर्पण हो जाता है उसके बाद उसका उस पदार्थ का सर्वत्र दोष निवृत्ति हो जाता है, ध्यान देना। तब वो कोई साधारण नहीं, वो प्रसाद में परिणित हो जाता है। उसकी संपूर्ण कहते हैं दृष्टि दोष। पुराने लोग तो चला भी नहीं खाते थे, यहाँ से अन्न चल जाए तो वो उस अन्न को ग्रहण नहीं करते थे। जहाँ पाक है वहीं पर बैठ करके कहते हैं उस पर बिल्ली की दृष्टि, कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो उस अन्न का त्याग कर देते। आज तो शादियों में बड़ी विचित्र सब जो है, और मैं तो बहुत विचित्र, हम लोग जाते हैं तो हम तो कौतुक से जाते, देखते क्या होता है, खाना तो है नहीं। अब घूमने जब गए कहीं कहीं जाना पड़ता तब देखो हमारा सब उल्टा होता है। शादी में जितने शुगर वाले हो सब मिठाई के स्टाइल में मिलेंगे, सब जितने। और जो साथ जिंदगी भर सूफी संत थे वो सब कहाँ मिलेंगे? अब आप जानते हो कहाँ मिलेंगे वो सब, जो बहुत संत बने रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, शादियों में देखो किस कोने में बैठे मिलेंगे। कई बार आश्चर्य होता है कि हम तो ऐसे समझते थे, ये तो कहीं और ही बैठे थे, उनकी पार्टी अलग चलती है। यहाँ विपरीतताएं। कहते हैं श्रेष्ठ जन परमात्मा को अर्पण करके खाइए, ध्यान देना।
मैंने कई बार अपने मित्रों से भी या कई बार चर्चाएं होती हैं, आप जो भी लोग कहते हैं बरकत नहीं आती, हम कमाते महाराज पता नहीं चलता कहाँ। कभी ऐसे कर कर देखे कि ईश्वर में तेरा दास ये जो कमाई है पहले उसको अर्पण कर दो, फिर देखो बरकत आती कि नहीं आती। जब तक मैं करके पकड़े रहोगे तब तक बरकत होने वाली नहीं है, समझ लो उसको एक बार कि ये तेरा है, फिर आप चाहे पापी करके आए हो उस दोष से भी निवृत्त हो जाओगे, ध्यान देना। और शास्त्री इसके प्रमाण हैं, चोर हुए 4, बहुत चोरी करते हैं, जैसा मौका मिला वैसे चोरी, पर चोरी करने की पद्धति बिल्कुल अलग हट करके। कैसे चोरी करते? भगवान का नाम लेकर के अलग अलग जगह छिप गए, छिप करके कहते जैसे कोई व्यक्ति आया, उन्होंने देखा कि है इसके पास माल, तो पहला जोर से चिल्लाता है, कहते महाराज नारायण, जोर जोर से। तो जो दूसरे पग पर बैठा है उसको पता है नर आया, नारायण। दूसरे ने वहां से कृष्णादेव, दूसरे ने तीसरे के लिए इशारा किया कि कृष्णादेव कैसे देगा, इससे जो माल है कैसे लेंगे। तीसरा जोर से चिल्लाता है वासुदेव, बांस मारो और ले लो, डंडे मारो छीन लो। कहते हैं जब अंतिम क्षण आया और प्राण छूटे, परमात्मा के पास खाता जब खोला गया, कहते हैं तो उस समय उनके पाप पुण्य का भार बिल्कुल सम था, एक जैसा। निर्णय करना मुश्किल हो गया, इनको क्या करें, सत्कर्म भी बराबर और पाप भी, अब क्या करें। कहते महाराज सब जो धर्मराज थे वो भगवान के पास गए, कहते महाराज आपका नाम ले लेकर चोरी जिंदगी भर की, अब इनको स्वर्ग भेजे कि नर्क भेजे, क्या इनका प्रावधान। भगवान ने कहा कि मैं उनसे बात करके देखूं। भगवान ने कहते हैं उनसे बात की, कहते महाराज शर्म नहीं आती तुम्हें, तुमने मेरा नाम लेकर के चोरी की, और संतों पर अब विश्वास होगा लोगों को कि देखो आजकल संत छिप करके चोरी भी करते हैं, लोगों को मारते हैं। चोरों ने कहा महाराज ठीक है। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुमको घोर नरक में भेजूंगा, तुम्हें बहुत यातनाएं वहां मिलेंगी, तुमने चोरी की है, लोगों को परेशान किया। चोरों ने कहा महाराज आपके नाम के प्रभाव से आपको हमारे सामने आना पड़ा, पर हमने एक बात सुनी है कि जो ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर के एक बार दर्शन कर लेता है, उसको फिर नरक में नहीं गिराया जाता। तो आपका नाम झूठा हो जाएगा, आपका दर्शन झूठा हो जाएगा। तो भगवान कहते विवश हो गए, उनको सारे दोषों से निवृत्त करने के लिए और अपने ही धाम में उनको स्थान दिया। ये प्रमाण है शास्त्र में। और इतना ही नहीं, आगे अब कथा जब आएगी अजामिल की, बहुत पापी हुआ पर भगवान के नाम लेने के कारण, नाम भी जज समझ से नहीं लिया, पुत्र का नाम ले रहा है, पर इतने से ही भगवान ने उसको भी तारा। तो आप जब समझ बुद्धि समझ करके परमात्मा का आश्रय लेंगे तो परमात्मा जरूर आपको अपनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कहते भगवान को अर्पण कीजिए। पटभूषण कहते हैं आपके पास जो है, पहले वस्त्र भी, जो श्रेष्ठ जन है, हम कई ऐसे परिवारों में उठना बैठना है, वो कोई भी चीज लाते पहले ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। गले की चेन बनाई, पहले भगवान को 2-4 दिन पहना देते हैं घरों में। आप तो दिवाली को, अब हम लोगों में कई पहाड़ों में विपरीतताएं हैं, वणिक जो भी हैं वो हमेशा धनतेरस पर खूब सोने का इत्यादि कोई लेकर के, और कहते दिवाली भर रात भर लक्ष्मी जी का पूजन करके उनके चरणों में अर्पण करते हैं, तो उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती है। और कुछ समाज में विपरीतताएं हैं कि दिवाली को पी खाकर कहीं गिरे हैं, कोई घर ही नहीं पहुंचा, दिवाली गुजर गई, 2 दिन बाद पहुंचे जब होश आया। ऐसी परिस्थितियां, विपरीतताएं समझना। आप जो कुछ करते हो वो परमात्मा को अर्पण कीजिए। इतना बड़ा भागवत, क्या आपकी सामर्थ्य है पार करना या हमारी सामर्थ्य है? हम मन से इच्छा कर रहे हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं, उनको साक्षी मान करके, और उनको पार ले जाना, उनके लिए उनको यश देना, संकल्प आपके पूरे करना, वो उस ईश्वर के अधीन है। हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा पर आश्रय रख करके आप चाहे कोई सा भी कर्म करेंगे, सांझ को सोते समय आप परमात्मा को कहोगे हे ईश्वर मैं आपका हूँ,
मैंने आज जो कुछ किया है वो सब आपका ही है, आपको अर्पण करता हूं। तो कहते सर्वथा दोष की निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं अब नारद जी कहते हैं महाराज संतों के संग के कारण भगवान को अर्पण करने के बाद महात्माओं ने जो पाया और उसके थाल में जो जूठा बचा उसको मैंने पाया, तो मेरे कोटि जन्मों के जो पाप थे, दारिद्र्य था, वो दूर हो गया। उससे मेरे सारे पापों की निवृत्ति हुई। कहते मैं संतों को देखता रहा, वो क्या बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। उनके मुख से भगवान नारायण का पुराणवाद सुन करके एक दिन महंत जी से पूछा कि महाराज कैसे हैं। तो कहते हैं महंत जी ने भगवान के चतुर्भुज रूप का दिव्य जब वर्णन किया तो वो मेरे घट में उतर गया। जिसको लोग बाहर देखते हैं कहते हैं वो छवि में अपने अंतःकरण में देखने लगा। संत जैसे बोलते हैं उसी का जप में करने लगा। चतुर्मासा जैसे ही व्यतीत हुआ, संत कहते हैं अपना झोला झंडा उठाकर जाने लगे तो महंत जी के पांव पकड़ लिया। कहते हैं बाबा मुझको शिष्य बनाकर साथ में ले चलो। बाल बुद्धि है, किसी प्रकार का कपट नहीं है, केवल संतों के प्रभाव और तप के कारण सर्वथा सर्व कामनाओं से मुक्त होकर के और पांव पकड़े कहते हैं संत ने कहा देखो हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम अभी भी कर्म के बंधन में हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ऊपर अभी मातृ ऋण है, क्योंकि तुम्हारे पिता है नहीं। और अगर हम तुम्हें संन्यास मार्ग में डालेंगे, जब हम लोग गुरुकुल में थे और मैं गुरुदेव के साथ में रहता था तो इलाहाबाद में कुंभ में मुझको सन्यास की दीक्षा होनी थी। एक विशेष दिन पर गुरुदेव ने दिन चुना, पर उन्होंने अंत में थोड़ा गायत्री उपासक बहुत हैं, उन्होंने मेरे पास 2 ही शब्द कहे कि तुमको कहते हैं इतनी अवस्था में तुम्हारे पिता की मृत्यु होगी, मेरे गुरुदेव ने, और कहते हैं उसके बाद तुझको बहुत सा भार उठाना है। और इसलिए उन्होंने वहीं से मुझको सन्यास की दीक्षा ली। यद्यपि उसके बाद में बहुत जब कुंभ के बाद रहा, संतों की दृष्टि कैसे होती, वो ऐसे नहीं। संत कहते हैं वो अपने जो उन पर आश्रित है उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो मार्ग सदैव प्रशस्त करते हैं। और कहते हैं आप जब किसी चीज पर आस्था रखते हो और जब विपरीत समय आता है उस समय वो ईश्वर ऐसी कृपा करते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा तो किसी के माध्यम से आपको रास्ता जरूर बता देगा। आपको कहीं पर आधे रास्ते में छोड़कर वो ईश्वर नहीं जाएगा। तो कहते हैं संतों ने कहा कि अभी अगर तुम संन्यास मार्ग पे गए तो तुम्हारी माता के आश्रय छिन जाएगा, इसलिए तुम्हारा अधोगति हो जाएगी। इसलिए पहले माता के ऋण से ऋण हो जाओ। माता का शरीर जब तक है ग्रस्त में रहो, पर जैसे ही शरीर छूटे फिर संन्यास मार्ग पर निकल जाना। हम गुरु मंत्र दे देते। कहते हैं संतों ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं तुम नारायण का स्मरण और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। वो चतुर्भुज नारायण का सतत वो तुम्हारे घट में वास करता है, इसलिए उसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं संत चले गए कह करके अब मैं दिन प्रतिदिन वही जप करता रहा। वो जपा मरे अजपा मरे अनहदों मर जाए। जप करते करते वो घट में उतरा, अब जरूरत नहीं, सहज ही जप चलता है। कहते हैं एक दिन काफी काल के बाद एक दिन हमारी माता कहते हैं गौशाला में दूध निकालने के लिए जब गई सांझ के समय में, तो कहते हैं सांझ के समय जब दूध निकालने गई गौशाला में तो रास्ते में पड़ा था सर्प बड़ा सा, और रस्सी समझकर पांव पड़ गया। सर्प ने माँ को दंश कर दिया और कहते हैं उसके कारण माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतांगे हाथो हंती निशिकाम पति। और मार्ग में सर्प ने दंश के कारण मृत्यु हो गई। कोई व्यक्ति भाग कर आया, कहते अरे बेटा तुम्हारे माँ को तो सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि कहते हैं खबर सुनकर प्रसन्न बहुत हुआ कि मेरे भक्ति मार्ग में बाधा थी मेरी माता, मैं स्वतंत्र नहीं था। अब शरीर देह छूट गया माँ का, तो अब मैं बंधन मुक्त हूँ। लौकिक कार्यों से निवृत्त माता को अग्नि दे करके दाह करके और वहीं से मैं सर्वथा त्याग करके ग्रस्त का वन में जाकर भगवान का स्मरण करता रहा। कहते जब ये पृथ्वी लय का समय आई उस समय में उस परमात्मा में के गर्भ में स्थित होकर के और जब पुनः सृष्टि की सोची परमात्मा ने ब्रह्मा इत्यादि को निर्मित करके, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ।
नारद जी महाराज ने कहा, महाराज इसलिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। संतों की भक्ति परमात्मा में निष्ठा रखने के कारण मैं सर्वथा दोष मुक्त हो गया हूँ, इसीलिए कहता हूँ महाराज आप भक्तों की कथा भी जरूर करिए। तब वेद व्यास जी ने कहते नारद जी वहां से चले गए और वेद व्यास जी ने तब कहते ध्यान में बैठे कि वो किसी व्यक्तिगत किसी के द्वारा रचित नहीं है, वो क्या हुई ध्यान में संहिता प्रकट हुई। वेद व्यास जी के मन में आया संहिता प्रकट है, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान में कभी कभी अनुभव होता है लोगों को जो थोड़ा पूजा पाठ वाले हैं, उनको थोड़ा सा भी जब कुछ अच्छा होने वाला होता है उसका पूर्वाभास और कुछ भी ऐसा होता है तो वो ईश्वर अपने होने का प्रभाव दिखाता है। कहते हैं अब वेद व्यास जी ध्यान में बैठते हैं, पर समस्या ये है कि ध्यान में बैठकर उसका दर्शन वो कर रहे हैं, पर लिखे कैसे। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपको जो अनुभव होता है आप किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, जो आपको प्रसन्नता होती है उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग अपने पूजा पाठ में और उनके अंतःकरण में वो परमात्मा अपनी छवि दिखाता है, उसको व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता। आप किसी देवता पे बहुत निष्ठा रखते हो और आपका मन अकुलारा हो कि दर्शन नहीं किए, बहुत दिन से जाना था, उसकी कृपा ऐसी होगी कि रात को सोते समय स्वप्न में भी दर्शन दे करके चले जाएंगे। होता है कि नहीं होता कई लोगों में। इस कथा के आने से पहले मुझे उस दिन की घटना याद है। हम और हमारे दोनों मित्र बैठे हुए थे। मैं सुबह सुबह स्वप्न में बहुत सुंदर चमकती हुई 4 भागवत की पोथियां देखना, बहुत दिव्य सोने के जैसे चमक रही, आज भी आंखों के आगे घूमती, और मैं उनको पकड़ रहा हूँ, केवल 2 पकड़ पाया, बाकी 2। अब मैं सुबह ये स्वप्न उनसे ही निवेदन कह रहा था, बैठे जप कर रहे थे, उठना ही था, मेरे याद आ गई, मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कोई रास्ता लगा, कोई भागवत के लिए रास्ता लगा है। और उसके ठीक 15 मिनट बाद, ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट के बाद मैं जितनी देर उठता तब तक घंटी बजी और यहाँ से पांथरी जी का फोन में ले आया। अतिशयोक्ति नहीं है, कई घटनाएं ऐसी घटती हैं। वो ईश्वर जिस पर वृहद हस्त रखता है, कृपा, इसको कहते भगवान की कृपा, मेरे पे नहीं। वो चाहता है कि इस मार्ग पे आप देखो, हम जो कथा कहते हैं कई बार हमसे ज्यादा आनंद आपको आता है अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पर जब श्रोता अच्छा हो तो वक्ता वहीं डूब कर बोलता है। कई बार ये भी स्थिति आ जाती है कि वक्ता भाव में ना बह जाए, इसलिए संभल कर चलना पड़ता है बचाकर, ऐसा ना हो कि कथा ही बंद हो जाए। तो कथा उतनी ही सुंदर। कहते हैं यहाँ पर वेद व्यास जी मन में विचार रहे कि मैं ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बैठ करके फिर लिखूंगा, लिखेगा कौन। कहते हैं जब ये मन में हुआ क्या होगा, तो उसी समय गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी महाराज को वंदन किया, कहते महाराज आप सही समय पे आए, कृपा कर दीजिए। कहते महाराज कहिए क्या बात है। कहते महाराज मेरे अंतःकरण में प्रकट भागवत संहिता है और मैं उसको चाहता हूं कि वो शब्दों में लिखी जाए, और आपसे सुंदर कोई लिखने वाला हो नहीं सकता इस जगत में, तो निवेदन है आप लिखे। गणेश जी ने थोड़ा विचारा और कहा कि ठीक है मैं लिखने को तो तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, अगर आप कथा कहते कहते चुप हो जाएंगे तो मैं कथा मैं लिखना बंद कर दूंगा, आपको लगातार बोलना होगा, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा। वेद व्यास जी ने सोचकर कहा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है महाराज। गणेश जी ने कहा क्या शर्त है। कहते हैं मैं जो बात कहूं जब तक आप उसको ठीक से ना समझ जाएं तब तक आप उसको अपनी कलम से नहीं लिखेंगे। अपनी पराकाष्ठा जब उसको नाप लोगे ठीक ठाक सही है झूठी है, तब तक आप उसको लिखोगे नहीं। गणेश जी ने कहा ठीक है। वेद व्यास जी अब कह रहे हैं और गणपति जी लिख रहे हैं। कहते हैं प्रातः काल से लिखना शुरू किया, मध्यकाल आया, वेद व्यास जी के मध्यकालीन संध्या का समय हो गया, देवार्चन करना है, कैसे जाऊं। उसी समय गूढ़ श्लोक बोलते हैं। गणेश जी महाराज सोचने बैठ गए कि इसका अर्थ कैसे, क्योंकि भागवत के शब्दों का अर्थ कहां से क्या निकल जाए वो हर किसी के बुद्धि के परे है। जितना बड़ा विद्वान उतने शब्द में नहीं, जितने बार बोलता उतने बार नया। गणेश जी महाराज सोच रहे हैं, वेद व्यास जी गए और कहते हैं सरस्वती नदी में स्नान किया, वहीं बैठकर संध्या वंदन किया, पुनः आए। गणपति जी ने कहा भाई ये आपने जो श्लोक कहा है ये ठीक से समझ में तर्क पर खरा नहीं उतरता है,
तो वेद व्यास जी उसका प्रतिपादन करते, फिर उसको समझाते और पुनः इस प्रकार से चला। और तब श्रीमद् भागवत की एक संहिता प्रकट हो गई। 18,000 श्लोकों की एक श्रृंखला बनी, उसमें महात्मा से लेकर के 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार हो गई। कहते जब ग्रंथ का निर्माण हो गया, एक पोथी बन गई, तो वेद व्यास जी के मन में आया कि इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा, क्योंकि ग्रंथ का प्रचार वो करेगा जो परम वैष्णव होगा, परम त्यागी होगा, भगवान नारायण पर परम आस्था रखता हो, परम वैष्णव होगा, वही कथा का प्रचार कर सकता है। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। और कल आपने श्रवण किया कि सुखदेव महाराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो वन में चले गए थे छोड़ करके, शिष्यों को पास में बुलाकर कहा कि भाई ये श्लोक रटा दिए। कहते वहीं जाकर इन श्लोकों को गाना जहां मेरा पुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं निराकार परब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं जंगल में अकेले, वहां जाकर उनको सुनाना, दूरी से उनको श्रवण हो जाए और तब कहते वो मेरे पास आ जाए। अब यहाँ पर कथा आती है कि जब वेद व्यास जी की कोई उन्होंने जब ग्रंथ की रचना की तो पूर्व में उन्होंने पहले तप किया भगवान शंकर का, शिव को प्रसन्न किया और तब मांगा कि महाराज परम वैष्णव आपसे बड़ा विष्णु भक्त तो कोई हो नहीं सकता, आप कृपा कीजिए और मेरे यहाँ पुत्र के आपके समान मेरा पुत्र हो। भगवान ने शिव कहते तथास्तु, पर बाद में सोचा कि मेरे समान कौन, उड़ करके सीधे वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थापित होकर के और उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो गए। शिव के ही अंश अवतार हैं। कहते हैं महाराज अब वेद व्यास जी के शिष्य वन में गए और वन में जाकर भगवान के सुंदर श्लोकों को गाते हैं, ध्यान उनके स्वरूप के वर्णन को गाते हैं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदये पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावनं सवदपररमणं प्राविशद गीतप्रीति। भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया कि भगवान बांके बिहारी कहाँ यमुना तट पर विराजमान हैं, वनमाला धारण किए हैं, मोरपंख का मुकुट धारण किए हुए हैं, केसर का तिलक मस्तक पर धारण किए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। सुंदर भगवान की अलकावली घुंघराले अधोन्मीलित नेत्र, भगवान के सुंदर श्याम वर्ण का जब वर्णन किया तो सुखदेव स्वामी ने जब वो शब्द सुने उनको सुनकर बहुत प्रभावित हुए, आंखें खोली। कहते हैं मैं निराकार परब्रह्म का चिंतन करते करते बहुत चिंतन किया, पर ये सगुण साकार परमात्मा के विषय में जो सुना उससे प्रभावित हो गए। मन में सोचा कौन है, तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। कहे नेत्र झुका करके और अपने सुंदर सुकोमल उंगलियों से बांसुरी को बजाते हैं, उस नाद से संपूर्ण जगत मोहित होता है। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और उस छटा को देख करके कहते वन्य पशु जीव सारे मोहित हो रहे हैं। अपलक होकर के जो सदैव चंचल माने जाने वाले जंगली जीव हैं, हिरण हैं, वो भी कहते हैं सारी चेष्टाओं को छोड़कर अपलक होकर भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। अब सुखदेव महाराज नहीं रह पाए, आंखें खोली, कहते इतना दिव्य स्वरूप है। पर जब देखा कि ये तो भगवान विष्णु के विषय में वर्णन है तो मन में सोचा वो तो बहुत राजसी है। मैं जंगल में रहता हूँ, सन्यासी हूँ, अभाव है, कोई पदार्थ वस्तु है नहीं, और इस राजसीय परमात्मा को मैं अगर मानूंगा, उसकी उपासना में अगर डूबता हूँ तो उनके लिए पूजा के लिए पदार्थ कहाँ से लाऊंगा। इसलिए निराकार परब्रह्म ही ठीक है, साकार उपासना ठीक नहीं। फिर आंखें बंद की, आंखें बंद करके पूजा में अपने ध्यान में बैठ गए। इतने में शिष्यों ने तीसरा श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिज्ञां सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्वयं कं वा दयालुं शरणं वृजेम।
भगवान ऐसे करुणा करे हैं कि अपात्र को भी कृपा कर दें तो उसके सारे दोषों को छोड़कर उसको सीधे मुक्ति दे देते। पूतना आई मारने के लिए, पर कहते हैं मातृभाव से आई थी, तो उसके प्राण हरण करके सीधे जो यशोदा को जो जिस पद पर और जिस स्थान पर भेजना था, मुक्ति देनी थी, उसी कोटि का मुक्ति भी उन्होंने पूतना को दी। अहोबकीयम स्तन कालकूटम, कहते हैं भगवान ने उनके सारे दोष को निवृत्त करके, यद्यपि जाति की राक्षसी है पर यशोदा के समान मां के पद पर ही उनको आसीन किया। ऐसे करुणा कर है और उनको किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो भक्ति से भी प्रसन्न हो जाता है। आप मीरा की बाल कथा सुनोगे तो मीरा जी को जब भेजा गया कि भाई भोग लगा के आना और ठाकुर जी को भोग लगाना, तो मीरा तो बाल बुद्धि, कहते जब भोग लगाते तो सोचते हैं कि रोज लगाते थे तो खाते होंगे, बैठी रही खाओ खाओ। कहते जब भगवान को कहा कि खाओगे नहीं तो मुझको तो डांट पड़ेगी, खाना पड़ेगा। तो भगवान को मजबूरी में कहते बालवत होकर के मीरा के द्वारा जो था दूध भोग में, उसको भगवान ने पिया। आकर के मीरा को पूछा गया भाई कि प्रसाद कहाँ है? कहते भगवान को जो भोग पाया था, दिया था, वो प्रसाद सबको दो। मीरा ने कहा महाराज कहाँ से दूं, वो तो भगवान पी गए। कहते हैं ऐसे कैसे पी गए? हमारे इतने जन्म बीत, इतने वृद्ध हम हो गए, हम इतने सालों से भोग लगाते हैं, अब तक तो नहीं पिया, तुम्हारे हाथ से कैसे पी गए? मीरा कहते हैं अरे तुम बालक हो, तुम बालिका हो और कहते हैं भूख लगी थी, अगर पीना ही था तो झूठ क्यों बोलते हो? कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं पिया, भगवान ने पिया है, कोई सच नहीं माना। कहते हैं अगर विश्वास नहीं होता तो चलो। मीरा जी को ले जाया गया। कहते पुनः भगवान के सामने भोग सुंदर चांदी के पात्र में दूध रखा गया, केसर युक्त। भगवान को मीरा निवेदन करती है और कहते हैं जैसे मीरा ने निवेदन किया तो भगवान उसको, मीरा को देखते औरों को नहीं दिखती। परमात्मा कृष्ण ने उस दूध का जैसे ही पान किया तो कहते सब मीरा की उस भक्ति से बड़े प्रभावित हुए कि हम इतने, क्योंकि परमात्मा के लिए कोई सोचे कि बहुत ग्रंथ पढ़ रहे हैं तब मिलेगा, ऐसे होने वाला। कहते हैं यहाँ तो भाव के भूखे भगवान हैं। और कहते हैं अब भगवान की भक्ति प्रगाढ़ता, कहते हैं जब ये विषय सुना कि भगवान तो कहते हैं पदार्थ की नहीं भाव की जरूरत है, तो सुखदेव स्वामी तुरंत उठ गया सब, दौड़ करके आए। ये श्लोक कौन गा रहा है? तो बाल सखा जब इनको देखा, बालकों को कहते भाई बताओ ये तुमने भगवान के जो सुंदर सौंदर्यपूर्ण जो वर्णन तुम कर रहे थे, ये किसने और कहाँ से तुमने सुना है? शिष्यों ने कहा महाराज हमारे गुरुदेव हैं वेदव्यास जी, आप उनके पास चलिए। हमने तो 4-6 श्लोक उन्होंने रटाए। हमारे गुरुदेव ने ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसमें 18,000 श्लोकों की संहिता। तो उस चाह में सुखदेव स्वामी निराकार परब्रह्म का चिंतन छोड़कर साकार परमात्मा की भक्ति में लीन होकर के और वेदव्यास जी के पास आए और वेदव्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया। क्यों? कहते हैं जैसे कोई पिता और बहुत जीवन भर कमाए और बाद में वो सबसे अच्छे पुत्र को पूरी संपत्ति समर्पित करता है जो योग्य हो। कहते हैं पिता और माँ बाप के द्वारा पूंजी को पुत्र का काम है कि बढ़ाए ना कि घटाए। समझ, जो पैतृक स्थिति में जुड़ी हुई संपत्ति को बेचता है वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसकी जाने के दिन हो जाते हैं। वृद्धि कारक होना चाहिए, ये नहीं कि उससे निवृत्ति। कहते हैं अब आपने देखो बड़े बड़े साहूकार भूमि वाले धीरे धीरे उनके जो अभाव रहा बेचते चले गए, आज मंदिरों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। ऐसे लोग भी देखे, सब संपत्ति बेच करके। तो पिता चाहता है कि कोई योग्य जो मेरी सबसे अच्छी संतान होगी उसको मैं अपना सर्वस्व दूं, वो उससे धर्म कर्म भी करेगा, उससे जो हमारे अतिथि हमारे जो प्रियजन हैं सबका सत्कार और बहुत समय तक हमारा नाम रहेगा। ऐसी इच्छा पिता करता है। तो वेदव्यास जी ने भी यही सोचा कि कहीं इस ग्रंथ का क्रय और विक्रय न हो जाए। कई बार लोग ऐसे करते हैं कि ग्रंथ आज कई जगह ऐसे आयोजन होने लगे जहां पहले से तय होता कि इतना लेंगे,
पहले से हो जाता है, इतने में होगा साहब, फेंका हो गया, ये गलत बात। वेदव्यास जी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी समय आएगा, इसलिए उन्होंने कथावाचक, कथा को करने का अधिकार बिल्कुल जो कैसे हो, जो संकल्प ऐसे संकल्प को लेकर ना चले उसी को कथा कहने का अधिकार दिया। श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव स्वामी शंकर के अवतार हैं, इसलिए कथा सुयोग्य व्यक्ति के पास रहे उसको सुनाई। सुखदेव स्वामी ने ग्रंथ को अध्ययन किया और जब उसको आत्मसार कर लिया, उसके बाद कहते वन में गए, जो निराकार उपासना करते थे अब साकार भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे। चतुर्वेद भगवान के नारायण का ध्यान करके और समाधि में बैठे रहते हैं। एक और निवेदन कर दूं, कई लोग आजकल थोड़ा अलग अलग, कोई व्यक्तिगत ना समझे, किसी के लिए कह रहा हूं, जो व्यक्ति आजकल कई मार्गों में चलकर कोई किसी संप्रदाय को अपनाकर कोई किसी संप्रदाय को कहते हैं कोई भी वस्तु में पूर्णता पानी है तो पहले साकार उपासना के मार्ग से तब निराकार की उपासना। समझना, आप घर में नित्य पूजा करते हैं, आपका कई सालों का नियम हो जाए घर में पूजा, और आप जब कभी किसी कार्यवश किसी परिस्थिति में, कहीं चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति, अस्पताल में हो किसी के साथ या किसी को देखने कहीं चले गए, जब भी आपका पूजा का समय आता है तो आपका मन ऑटोमेटिक ही अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। कोशिश करनी पड़ती है आपको कि स्वभाव से आपका मन वहां पहुंच जाता है, कोशिश करनी नहीं पड़ती है। और कहते हैं पूजा पद्धति इसी मार्ग पर चलाती है। आप नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं, जपा मरे अजपा मरे, समझना, जप इसलिए होता है कि जप करते करते धीरे धीरे माला की जरूरत ना पड़े। जपा मरे अजपा मरे, माला छूट जाए अजपा मरे, यानी अजब बिना इच्छा के मन में वो जप चलना शुरू हो जाए। जपा मरे अजपा मरे अनहदो मर जाए। उसके बाद कहते धीरे धीरे वो अपने आप चलना शुरू हो जाए, फिर कोशिश ना करनी पड़े। जैसे कई लोग कोई ऐसी नौकरी करते हैं कि सोए में भी बड़बड़ाते रहते हैं। कई लोगों को बैठ करके हाथ पांव हिलाने की आदत होती, सोए में भी उसका पांव ऐसे ऐसे, चाहे वो कितनी गहरी नींद में हो, उसका पांव रुकने वाला। हम लोग जिन गुरुदेव से संगीत सीखते थे, कई बार सोए में मैं गुरु जी को देखता था, उनके पांव उंगली ऐसे ताल पे हिलती रहती थी सोए में भी। मुझे पर कई दिन मैंने जानबूझकर अंगूठा पकड़ लिया, तो एकदम उठते थे, कहते क्या हो गया? मैंने कहा गुरुजी आपका पाँव हिल रहा है। कहते ये जिंदगी भर संगीत सीखा, वही ताल वही आदत पड़ गई और जब और तब ईश्वर आराधन जब आप निरंतर करते रहोगे, फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, स्वभाव से चलेगा। और जो कभी नहीं करता, आपने कई बार घटनाएं सुनी होंगी कि मृत व्यक्ति को कहो भाई राम राम बोलो, वो कहता बोला नहीं जाता, बहुत दर्द हो रहा है, पर राम उसके मुख से निकलने को तैयार। इतना लंबा खूब बोला, छोटा सा 2 अक्षर का राम नहीं बोला। कहते हैं जन्म मरण को सुधारने के लिए सर्वोपरि है कि निरंतर आप जिस मार्ग में हैं, साकार उपासना से निराकार उपासना की ओर जाइए। और अगर सीधा ब्रह्मज्ञानी बन गए, निराकार उपासक बन गए, यानी कि सीढ़ी से नहीं चढ़े, छत पे चले गए और किसी दिन छत से गिरोगे तो हाथ पांव ही टूटेगा, उससे कम कुछ होने वाला। जो सीधे निराकार उपासना में और सीधे बड़े संत बन जाते ना, कुछ दिन में जब गिरते हैं तो फिर कहीं नहीं समझते, उसका नाम ही खो जाता है। तो साधना मार्ग में साकार उपासना से निराकार का मार्ग प्रशस्त कीजिए, ये श्रेयकर है। श्री वेदव्यास जी ने महाराज ग्रंथ, और इस ग्रंथ में सबसे पहले रचना महाभारत किया, सबसे पहले महाभारत का वर्णन किया। और महाभारत की पूरी कथाओं से आप भली भांति परिचित हैं, थोड़ा स्पष्ट करते हुए उन विषयों को चलेंगे। महाभारत का युद्ध किसके कारण? ममता के कारण हुआ, पुत्र मोह के कारण। समझना, घटनाएं बहुत सारी हैं, पर मूल इसमें क्या है कि एक जगह मूल क्या है? पुत्र मोह। एक उस समय महाभारत हुआ था और एक आने वाले इस समय में महाभारत है। राजनीतिक पार्टियों में भी किसी को निरंतर सत्ता पाने के लिए सब मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं। और वही इतिहास महाभारत का दुर्योधन को गद्दी दिलाने के लिए अयोग्य है,
पर उसको धृतराष्ट्र कहते हैं आंख से अंधे थे पर ज्ञान से भी अंधे बन गए। सब जानते थे कि किसको गद्दी पर नहीं बिठाया। युधिष्ठिर को गादी में दी, दुर्योधन को ही, और बहुत प्रकार से उनको कभी लाक्षागृह में मारने का यत्न किया, कभी भीम को उठा करके कहते हैं नदी में फेंक कर डुबो कर मारना चाहा, पर कभी भी उसमें कामयाब नहीं हुए। समय बीता, महाभारत के युद्ध तक की बात पहुंची, भगवान ने भी समझाया। देखो इतिहास में कितना भगवान ने स्वयं जाकर समझाया कि महाराज इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। तो दुर्योधन कहता नहीं केशव, बिना युद्ध के तो सुई के अग्रभाग बराबर भी भूमि नहीं देने वाला था। भगवान ने समझाया दुर्योधन ऐसे करो, तुम्हारे भाई हैं, ये जो पांडव हैं ये तुम्हारे भाई हैं और क्षत्रिय हैं, इनको भिक्षा मांगना अच्छा नहीं है। तुम इनको 5 गांव दे दो, 5 गांव से जो भी कर होगा उसके द्वारा वो उन गांवों का और अपना लालन पालन कर लेंगे, राजा हैं इसलिए उस हिसाब से रहेंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं महाराज, मैं नहीं, बिना युद्ध के तो कुरुक्षेत्र में युद्ध ही होगा तभी। महाभारत युद्ध में प्रणीत जब प्रवेश करते हैं तो महाभारत युद्ध में कहते हैं अब शकुनी ने बुद्धि दौड़ाई कि महाभारत युद्ध में तो भगवान कृष्ण जिसकी ओर रहेंगे और उनकी सेना भी है, इसलिए दुर्योधन को प्रेरित किया कि जाओ दुर्योधन, पहले जाकर भगवान कृष्ण से उनसे सहायता मांगो। इधर अर्जुन भी सहायता मांगने गए, दुर्योधन पहले जाकर खड़ा हो, कहते महाराज मैं पहले आया। भगवान ने कहा तो देखो एक शर्त है, मैं सहायता तो करूंगा पर मेरी एक शर्त ये है, मैं महाभारत युद्ध में एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल कर सकता हूं तो किसी का रथ हाँक लूंगा, युद्ध में करूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र में उठाऊंगा नहीं। रथ किसी का चलाना हो तो चलवा लें और दूसरी एक की तरफ मैं सेना दूंगा अपनी नारायणी सेना और एक तरफ में स्वयं अकेले निहत्ता, युद्ध भी नहीं लड़ूंगा, केवल चुपचाप रथ हाँकूंगा बस। दुर्योधन ने सोचा इस निखट्टू का क्या करना, इससे बढ़िया इसकी सेना ही ले ली जाए। कहते महाराज मुझको तो सेना दे दे। अर्जुन ने हाथ जोड़ा कि महाराज बस मुझे यही आपका आश्रय चाहिए, मैं आपकी शरणागति हूँ। और भगवान युद्ध में अर्जुन का ही रथ हाँकते हैं। ध्यान देना, आप जब भी अभी थोड़ी देर पहले यही निवेदन कर रहा था आपसे कि अगर आप भगवान को समर्पित सब चीज करते हैं तो आपके सर्वथा दोष से निवृत्ति हो जाती है, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने अपना सर्वस्व भगवान को, रथ ही अपनी सर्व इंद्रिया भगवान को समर्पित, आप गोविंद जिधर ले जाओगे मैं उधर चलूंगा। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने जब महाभारत के मैदान में आया कुरुक्षेत्र में तो देखा सबको, अपने दादा को देखा, अपने गुरुजनों को देखा, अपने स्वजनों को जब देखा तो अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। कहते महाराज सुबुद्धि के हैं, कहते अपने स्वजनों पर अस्त्र शस्त्र साधूंगा। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन जिनको तू जीवित देख रहा है काल इनको मार चुका, इनको तू क्या मारेगा, इसलिए तू करता है ही नहीं, वो ईश्वर ने नियति ने निश्चित कर रखा है, तुम कर्तव्य मार्ग पर चलो और तुम युद्ध करो। अर्जुन को फिर गीता का उपदेश सुनाया और भगवान ने अपनी, कहते महाभारत युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, तो भगवान ने वरदान संजय को दे दिया कि तू वहीं हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध का सीधा दर्शन करेगा। युद्ध में क्या हो रहा है संजय धृतराष्ट्र को सुनाते थे, पर विपरीतता देखी। महाभारत के युद्ध में 18 अध्याय गीता भगवान ने सुनाई और वो गीता पूरी की पूरी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई, किस कारण, पुत्र मोह के कारण। वहां तो पुत्र पर दृष्टि है कि उसको कुछ न हो जाए। अर्जुन समझ गए, युद्ध हुआ और युद्ध में कहते हैं युद्ध होता रहा। अब तो पंच पांडवों में से किसी को एक बाल भी बांका नहीं हुआ और कौरवों में तो खलबली रही, रोज बड़े बड़े वीर मारे जाने लगे। द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े मारे गए जब, तो अब दुर्योधन को गुस्सा आया। सबसे बड़े भीष्म पितामह हैं, ये तो इतने बड़े वीर हैं, ये चाहे तो एक ही बाण से 5 पंच पांडवों को वहीं पर धराशाही कर देंगे। अब कहते हैं सांझ को युद्ध से लौट करके दुर्योधन आया और भीष्म पिता से मां से कहा कि आप हस्तिनापुर की गद्दी से कपट कर रहे हैं। भीष्म पितामह को बहुत धक्का लगा, जिस गादी की मैंने जीवन भर गद्दी पर मुझको बैठना था, उस गद्दी का मैंने रक्षण करने के कारण, पिता को वचन देने, माता को वचन देने के कारण गादी पर नहीं बैठा,
धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठा करके गद्दी की रक्षा का वचन लिया, और दुर्योधन तुम कहते हो कि मैं हस्तिनापुर से कपट कर रहा हूं। कहते हाँ नहीं, कपट नहीं कर रहे हैं तो युद्ध में फिर आप पंच पांडवों में से क्यों उनसे युद्ध नहीं किया? आप उनको क्यों नहीं मारते? भीष्म पितामह को आया गुस्सा। कहते हैं कल के युद्ध में पंच पांडवों में से एक जरूर मरेगा, निश्चित एक, या तो वो या तो मैं। अब कहते हैं जब ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनी तो कहते हैं जब ये बात पंच पांडवों के खेमे तक पहुंची युद्ध में विराम के समय में, तो कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को रात भर नींद नहीं आई, टहलते रहे। जाकर के देखा कि युधिष्ठिर महाराज इत्यादि भी हैं, और भगवान जानते कि सबसे पहले अगर बाण धनुष उठाएंगे भीष्म पितामह तो अर्जुन को ही निशाना बनाएंगे। अर्जुन के कक्ष में जाके देखा तो अर्जुन मस्त सो रहे हैं। भगवान ने जाकर अर्जुन को उठाया। कहते तुमने सुना कि कल भीष्म बाबा ने कहा कि पंच पांडवों में से एक की मृत्यु होगी, क्या तुम्हें भय नहीं? कहते हैं जिसके लिए गोविंद जग रहे हों तो भक्त को किस बात की चिंता, हम तो आपके आश्रित हैं। भगवान ने अब यहाँ पर युक्ति करके, और कहते जब दूसरे दिवस का युद्ध शुरू हुआ तो आज भीष्म पितामह इतने रौद्र रूप में आए कि भगवान के रथ, अर्जुन के रथ की ध्वजा विजय ध्वजा पताका भी काट दी, अर्जुन के घोड़ों को, रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। कहते हैं बाण संधान किए और अर्जुन के कवच को भी भेद दिया। अर्जुन लड़खड़ा करके रथ पर ही गिर पड़े और मुकुट भी गिर गया। भगवान ने सोचा कि आज तो भीष्म पितामह मेरे सखा को मार डालेंगे, इसलिए आज क्रोध में आकर के भगवान रथ से कूदे, और कूद करके कहते हैं वही रथ का पहिया पड़ा हुआ था तो अपने प्रियजन के सखा का रक्षण करने के लिए उसी रथ के पहिए को कहते सुदर्शन चक्र के समान गति दे करके और भीष्म पिता को मारने के लिए दौड़े, तो अर्जुन दौड़ कर कूदे, भगवान के चरण पकड़े कि महाराज ये क्या करते हैं आप? अपने वचन को भंग कर रहे हैं, आपको सब झूठा कहेंगे। कहते कोई बात नहीं। भीष्म पितामह ने जो धनुष था उसको नीचे रख दिया। कहते हैं गोविंद बस आपका प्रण और मेरा प्रण दोनों का पूरा हो गया, और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहते हैं भगवान की बाह पकड़कर, पांव पकड़कर बड़ी मुश्किल से शांति किया, और भगवान कहते अपने रथ पर स्थापित हुए। पुनः जब युद्ध हुआ तो आप धृतराष्ट्र को बाण सैया पर बाणों से भेद करके और भीष्म पितामह भूमि पर ही गिर पड़े। आज युद्ध विश्राम हुआ, और विश्रांति के बाद कहते हैं भगवान अपने भवन में आए, वापस अपने शिविर में आए। समय व्यतीत होता रहा, कुछ काल के युद्ध चला, और कहते आज महाभारत का अंतिम युद्ध है। भीष्म पितामह कहते हैं सांझ जब मिलने के लिए अब दोनों वर्ग, पहले जब युद्ध होता था उसके बाद सब एक जगह बैठ भी जाता था। युधिष्ठिर इत्यादि आए, पंच पांडव और कौरव में